चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास में निर्देशांक ज्यामिति। आज हम लोग देखेंगे कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकाली जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे पहला दिया रहेगा Px1 y1 और Qx2 और y2 के बिंदुओं के बीच की दूरी का जो सूत्र होता है PQ बराबर होता है अंडर रूट के अंदर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, या इसको ये भी लिख सकते हैं पी क्यू बराबर अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इन दोनों में से किसी का भी प्रयोग करके सवाल को आसानी से लगा सकते हैं। उत्तर में कोई भी गड़बड़ी नहीं होगी, चाहे जिसको लगाओ, चाहे x1 को पहले लिखो चाहे x2 को पहले लिखो, दोनों का मतलब वही होगा, क्योंकि दोनों में के पावर बाहर क्या लगा हुआ, होल स्क्वायर की वजह से सूत्र में इधर उधर नहीं होगा। ठीक है ना, तो चलो आओ देखते हैं। पहले नंबर सवाल हमारा दिया गया है, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की क्या ज्ञात करना है, हमको दूरियां ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो कैसे रहेगा, तो चित्र के माध्यम से भी समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर एक रेखा दी रहेगी, यहाँ पर ये पहले वाले को मान लेते हैं ये ए है और दूसरा वाला जो है हमारा बी है। यहाँ पर देख लेते हैं ए और ये क्या हो जाएगा बी। तो ए के जो निर्देशांक हैं 2, 3 है और जो बी के बिंदु हैं 4, 1 है। हमको क्या निकालना है, इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी हमारी कितनी होगी, ये क्वेश्चन मार्क रहेगा। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना कि जो पहला बिंदु होगा, ये जो पहला बिंदु होगा इसको हम लोग x1 के नाम से जानेंगे और दूसरे वाले को y1 के नाम से, ये वाले को हम लोग x2 कहेंगे और ये वाले को हम लोग y2 कहेंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग चतुर्थांश में देखते हैं तो सबसे पहले ये हमारा x अक्ष होता है और ये y अक्ष होता है। तो पहले हमारा जो बिंदु लिखा जाता है x लिखा जाता है, फिर y, पहले x फिर y, पहले x फिर y, ऐसे करके लिखा जाता है। ठीक है, तो उसी प्रकार ये दिया रहेगा। तो सबसे पहले चलो हम लोग निकाल लेते हैं, दूरी निकालते हैं। तो देखो यहाँ पर पी क्यू सूत्र में क्या दिया हुआ है, बिंदु का नाम P था और ये वाले बिंदु का नाम Q था, तो इसलिए पी क्यू लिखा गया है। अब यहाँ पर सवाल में A और B हमने माना है, तो यहाँ पर लिखेंगे A B के बीच की दूरी। ठीक है ना, दूरी का सूत्र क्या होता है, लिखेंगे अंडर रूट के अंदर जो सूत्र होता है वही लिख देंगे। दोनों में से चाहे जिसको लिखेंगे उत्तर सेम टू सेम आएगा। देखो यहाँ पर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब मान रखेंगे और उत्तर लाएंगे। ठीक है ना, तो देखो यहाँ x1 लिखा हुआ है और x1 का मान कितना दिया गया है, 2 दिया गया है, तो 2 लिखेंगे। माइनस लगा हुआ है, माइनस लगाएंगे। x2 का मान यहाँ पर कितना दिया गया है, 4, तो यहाँ पर 4 लिखेंगे पूरे का होल स्क्वायर प्लस y1 का मान जो दिया गया है 3 दिया गया है, माइनस y2 का जो मान दिया गया है 1 दिया गया है, यहाँ पर लिख लेंगे 1 और ये इसका होल स्क्वायर बराबर। अब देखेंगे सबसे पहले इनको घटाएंगे, तो 4 में से 2 घट रहा है, 2 आएगा। अब बड़ा के 4 है उसके साथ माइनस का निशान, तो माइनस लगाएंगे, इसका कर देंगे होल स्क्वायर प्लस यहाँ भी घट रहा है, 2 में से 1 घट रहा है, 3 में से 1 घट रहा है, 2 बचेगा, होल स्क्वायर लगा हुआ है, होल स्क्वायर लगा देंगे। अब ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, -2 का होल स्क्वायर। अगर मैं कहूँ -2 गुणे -2, 2 बार लिख सकते हैं कि नहीं। अब माइनस माइनस का गुणा क्या होगा, जाएगा। इसको हम तुम लोगों को बेसिक क्लास में ये सब कुछ सिखा चुके हैं। तो माइनस माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 2 दूनी कितना होगा, 4, तो मतलब 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस इस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 हो जाएगा। अंडर रूट के अंदर 4 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 8। अब 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2। हमारा देखो जोड़ा चीज़ निकलता है तो 1 2 बाहर आ जाएगा, 1 2 नहीं निकलेगा, वो रूट के अंदर ही रहेगा। ठीक है ना, तो उत्तर कितना आ जाएगा, 2√2 मात्रक लिख देंगे, काम खत्म। ये ए और बी के बीच की दूरी आ जाएगी। ठीक है, कोई परेशानी कोई दिक्कत होगी तो हमको बताना। ठीक है, इसमें तुम लोग x2 माइनस x1 का भी प्रयोग करके हल कर सकते हो। ठीक है ना, चलो देखो हम दूसरा नंबर सवाल बता देते हैं, नहीं तो इसी को हल करके बता देते हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो इसी सूत्र में हम लोग क्या लगा देते हैं, अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y का जाएंगे तो ध्यान दो, लिखा हुआ है x था x1 का मान 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 1, y1 का मान कितना दिया गया है, 3 का होल स्क्वायर। जब इसका निकालेंगे तो 2, 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा, प्लस का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ घटाएंगे तो माइनस का 2 का होल स्क्वायर। तो अंडर रूट के अंदर 2 दूनी 4 प्लस 2 दूनी 4। ठीक है ना, जब 4 4 जोड़ेंगे तो रूट के अंदर 8, या फिर 8 को लिख सकते हैं 2√2। ठीक है ना,
किसी का भी प्रयोग करके लगाओगे उत्तर में कोई भी कमी नहीं आएगी। चलो दूसरा नंबर सवाल देख लेते हैं। पेपर में जब पेपर देने जाना तो कंफ्यूज मत होना कि कौन सा सूत्र पहले x2 होता है कि x1 होता है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, चाहे जिसको पहले लिख देना। तो इसके लिए भी चित्र बना लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे चित्र बनाने के, यहाँ पर a मान लेते हैं, इसको हम लोग b मान लेते हैं। तो a का जो बिंदु दिया गया है -5, 7 दिया गया है, b का जो बिंदु दिया गया है -1, 3 दिया गया है। हमको इसके बीच की क्या निकालना है, दूरी निकालना है, d बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो यहाँ पे कहते हैं ए बी के बीच की दूरी, ए बीच की दूरी के अंदर सूत्र कौन सा लगा दें, कोई तो लगा दो। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी बार चलो लगा देते हैं x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट के अंदर ध्यान से देखो तो x2 का मान, ये पहला वाला हमारा बिंदु जो होता है, यहाँ से देख लेते हैं, पहला वाला x1 और ये y1, ये x2 और ये y2। तो x2 का मान कितना दिया गया है, -1 लिखो, सूत्र में माइनस है, माइनस लिखो। x1 का मान दिया गया -5। अब ध्यान से देखो, ये माइनस तो सूत्र वाला है और x1 का मान में भी माइनस दिया गया है, तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 5 अपनी जगह पर, इसका क्या कर देंगे, होल स्क्वायर प्लस। यहाँ पर देखेंगे y2 का मान कितना दिया गया है, 3 दिया गया है, सूत्र में माइनस होता है, माइनस लगाओ। y1 का मान जो दिया गया है 7, तो 7 का होल स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे जब घटाएंगे तो 5 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 4 बचेगा, का होल स्क्वायर कर देंगे। प्लस यहाँ भी घटाएंगे तो 7 में से 3 जाए, कितना बचेगा, 4 बचेगा, बड़ा 7 है इसलिए माइनस का निशान का होल स्क्वायर लगा देंगे। अब ध्यान से देखो तो वर्ग हो रहा है, तो 4 का वर्ग कितना होता है, 16, और इस 4 का भी वर्ग कितना होगा, 16, क्योंकि वर्ग कराएंगे तो माइनस गुणे माइनस जो होता है वो प्लस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 16 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। अब 32 का खंड निकालेंगे तो 32 का खंड क्या होता है, यहाँ पर देखेंगे 4 8 32, 4 दूनी 8, 2 1 कम 2, इसको लिख सकते हैं अंडर रूट के अंदर 4 गुणे 2। तो ये जोड़ा मिल रहा है 4, तो 4 को हम लोग क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। 2 नहीं मिल रहा है तो 2 को अंदर लिखेंगे, 4√2 मात्रक हमारा आ जाएगा। मतलब यहाँ ए और बी के बीच की दूरी कितनी आ जाएगी, 4√2 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी तो बताना। ठीक है ना, अगला नंबर सवाल देख लेते हैं। अगला नंबर सवाल में दिया गया है, फिर से चित्र बना लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे ए और यहाँ पर लिखेंगे बी। जो ए के निर्देशांक दिए गए हैं a, b दिया गया है, और जो b के निर्देशांक दिए गए हैं वो -a, -b दिया गया है। फिर से बीच की दूरी हम लोगों को क्या करना है, निकालना है, d लिखना है, b लिख गया गलती से। ठीक है, चलो लिख लेते हैं, ए बी के बीच की दूरी बराबर, सूत्र क्या होता है, कोई भी सूत्र लगाएंगे, कोई परेशानी नहीं। लिखेंगे यहाँ पर x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट के अंदर पहला वाला हमारा x1 y1, ये x2 और ये y2। ठीक है, चलो देखते हैं। x1 का मान कितना दिया गया है, a दिया गया है, a लिखो, सूत्र में माइनस होता है, माइनस लगाओ। x2 का मान कितना दिया गया है, माइनस का a दिया गया है, लेकिन ये वाला जो माइनस है, ये वाले माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा। a को उसी तरह लिखेंगे और होल स्क्वायर लगा देंगे। प्लस y1 का मान कितना दिया गया है, b दिया गया है, सूत्र में लगा होता है माइनस लगा, y मान कितना का b, तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, उसी तरह लिख लेंगे और पूरे का होल स्क्वायर लगा। जब इसको लिखे क्या हो जाएगा, a मिलके कितने हो जाएंगे, 2a हो जाएगा, क्योंकि एक a ये है और एक ये है। 2a का होल स्क्वायर प्लस b कितने हो जाएंगे, b मिलके 2b का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बराबर अंडर रूट में 2 का स्क्वायर 4 होगा, और 1 का स्क्वायर गुणे में घातें जुड़ जाती हैं, 2 2 4 हो जाएगा, a का मिलके कितना हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा। प्लस फिर 2 का वर्ग करेंगे, 4 हो जाएगा और b स्क्वायर हो जाएगा। अब ध्यान से देखोगे तो दोनों पक्षों में हमारा जो है, दोनों में, इसमें भी और इसमें भी 4 कॉमन है, 4 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से बचेगा a स्क्वायर और यहाँ से बच जाएगा b स्क्वायर। अब 4 गुना निकाल, 4 और गुना तो 2 अंदर वाले को लिख लो, स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर। अब ध्यान से ना, यहाँ पर ए स्क्वायर मतलब ये नहीं ए बाहर निकाल लो, ये नहीं निकले क्योंकि बी लगा हुआ है प्लस। ये कब था, जब ए स्क्वायर गुणे स्क्वायर होता तब 100% एक ए निकलता और एक बी निकलता, लेकिन बीच में प्लस लगा इसलिए दोनों नहीं निकलेंगे और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अगला नंबर देख लेते हैं। सूत्र याद रखना, दोनों में से किसी को भी, बहुत आसानी से सवाल आएंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। ये वाला जो दिया गया है 0,0 और 36,15, इन दोनों के भी बीच की दूरी निकालना है, तो इसको भी हम लोग संख्या रेखा पर चलो लिख लेते हैं। तो जो हमारा ए पर है ये 0,0 है और जो बी पर है वो 36,15 है। ठीक है, तो यहाँ पर चलो लिखते हैं ए बी के बीच की दूरी बराबर, सूत्र क्या होता है, चलो सूत्र लगाते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये पहला वाला हमारा क्या दिया है, x1 और ये y1, ये x2 और ये y2। ठीक है, चलो देखते हैं आगे। तो x2 का मान कितना दिया गया है, 36 माइनस का 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 15 माइनस y1 का मान 0 का होल स्क्वायर बराबर में लिखेंगे। 36 में से 0 जाएगा तो 36 का स्क्वायर प्लस 15 से 0 जाएगा तो 15 का स्क्वायर। ठीक है ना, चलो देखते हैं 36 का स्क्वायर कितना होता है। तो 36 का स्क्वायर हम सिखाएं कैसे निकाला जाता है। पहले 6 का वर्ग कराएंगे, 6 छंग 36 की 6 हासिल लगे 3, तो 6 का 18 नहीं है, 36 3 39 हो जाएगा, हासिल लगेंगे 3 और 3 3 का 9 3 12, 1296 हो जाएगा और 15 का वर्ग कितना होता है, 225 होता है। अब इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 6 5 11 की 1 हासिल 1, 9 2 11 1 12 की 2 हासिल 1, 2 2 4 1 5, यहाँ बचा 1, 1521 हो जाएगा। अब देखते हैं 1521 हमारा किसका वर्गमूल होता है, या किसका वर्गमूल होता है, इसको चलो जल्दी से निकाल लेते हैं। तो 1521 को निकालते हैं, 3 से काटेंगे, 3 5 15, दो संख्या ले रहे हैं इसलिए 0 बढ़ाएंगे, 3 7 21, फिर 3 से काटेंगे, 3 1 कम 3 2 बढ़ रहा है, 3 6 18 2 बढ़ रहा है, 3 9 27, 169 किसका है, 13 का, तो 13 से 13 कट जाएगा, 13 से 13। ठीक है, तो अंडर रूट के अंदर क्या लिखेंगे, 3 गुणे 3 गुणे 13 गुणे 13। देखो इसका एक जोड़ा निकालेंगे 3 और इसका एक जोड़ा निकालेंगे 13, जब इसको गुणा करा देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, ए बी की जो बीच की दूरी होगी तो 13 तियाँ 39 मात्रक आ जाएगी। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। किसी को कोई भी परेशानी होगी तो कमेंट में हमको ज़रूर बताइएगा। ठीक है ना, अगला नंबर देखेंगे। y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2,-3 और Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। अब की बार ध्यान से देखो तो दूरी बराबर दे दिया गया है, अब हमको y निकालना है। यहाँ पर लिख लेते हैं, ये हमारा x1 है और ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। ये दूरी जो है ये d बराबर हमारा दिया गया है 10। तो इसको हम लोग रेखा पर लिखते हैं, ये संख्या रेखा है। अब की बार P और Q दिया गया है, P की बिंदु दिया गया है 2,-3 और Q का बिंदु दिया गया है 10, y। अब की बार यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो दी गई है d बराबर हमारा 10 दिया गया है पहले से। तो सूत्र लिखेंगे, दूरी d बराबर अंडर रूट, क्या लिखेंगे, x2 सूत्र होता है, सबसे पहले लिखेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो d बराबर कितना दिया गया है 10, तो यहाँ लिखेंगे 10 बराबर अंडर रूट x2 का मान कितना दिया गया है 10 माइनस x1 का मान दिया गया है 2, तो 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान दिया गया है y माइनस y1 का मान दिया गया है 3, तो वो माइनस ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। देखो हम कई बार बता चुके हैं कि स्क्वायर हटता है तो ये कहे में चला जाता है, रूट में चला जाता है, लेकिन जब रूट हटता है तो ये फिर कहे में हो जाएगा, स्क्वायर में हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये रूट लगा हुआ है, तो इधर से रूट हटेगा तो ये कहे में चला जाएगा, स्क्वायर में चला जाएगा, तो मतलब 10 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर। यहाँ देखो ये घट रहा है, 10 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 8 का स्क्वायर प्लस, अब इसको देखो तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ा चुके हैं ना।
सूत्र होता है a² + b² + 2ab। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + b² + 2ab, यही तो होता है। तो a की जगह पर कितना लिखा हुआ है यहाँ पर गौर से देखो तो y, तो y का स्क्वायर, प्लस b की जगह पर क्या लिखा हुआ है यहाँ पर 3, तो 3 का स्क्वायर, प्लस सूत्र में 2 होता है 2 लिखो, a की जगह पर y और b की जगह पर 3, कहानी खत्म। 10 का स्क्वायर करेंगे 100 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, प्लस यहाँ क्या बचेगा y² + 3 × 9 प्लस का 2 तिहाई 6 y हो जाएगा। ठीक है, तो 100 अपनी जगह पर, माइनस गिनती को इधर बुला लाओ, देखो ये 64 इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, 9 इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, बराबर में क्या बचेगा y² + का 6y। ठीक है, y² + का 6y, तो ये दोनों जुड़ेंगे कितना हो जाएगा 100 माइनस 9 4 13 की 3 हासिल 1 7 6 1 7 73 हो जाएगा, y² + का 6y। घटाएंगे तो 100 में से 73 जाए, कितना बच जाएगा 27 बचेगा, और यहाँ क्या बच जाएगा y² + का 6y। पक्षांतर कर लेंगे तो y² अपनी जगह पर, प्लस का 6y अपनी जगह पर, ये प्लस के निशान के साथ है, उधर जाएगा माइनस का 27 बचेगा, और बराबर के इधर क्या बच जाएगा 0 बच जाएगा। ठीक है ना, बराबर के उधर क्या बच जाएगा 0। क्या ये गुणनखंड बन गया है? तो अब इसको हम लोग खंड करेंगे, y का मान अभी निकला नहीं है, y का मान निकालेंगे। तो क्या कहा गुणनखंड क्या बना है y² + का 6y माइनस का 27 बराबर में 0। गुणनखंड सिखाए हुए हैं कि 27 का ऐसा खंड करो घटाने पर कितना आ जाए 6 आ जाए। तो जिस गिनती का गुणा 27 आना चाहिए उसी गिनती का घटाव 6 आना चाहिए। तो 9 × 27 और 9 में से 3 जाएगा 6, तो इसको लिखते हैं y² प्लस कोष्टक में 6 की जगह पर 9 माइनस का 3, y अपनी जगह पर माइनस 27 अपनी जगह पर बराबर में 0। तो y² प्लस 9 को y में गुणा कराएंगे 9y 3 माइनस 27 बराबर में 0। यहाँ पर देखेंगे y कॉमन हो रहा है तो यहाँ से बचेगा y प्लस का 9 माइनस का यहाँ 3 कॉमन है, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा y प्लस का 9 बराबर में 0। तो ये 2 बार है, इसको एक बार लिखेंगे y प्लस का 9। अब ये वाला माइनस का है तो y माइनस का 3 बराबर में 0। अब एक बार इसके बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0, तो यहाँ लिखेंगे y प्लस 9 बराबर 0, और एक बार लिखेंगे y माइनस 3 बराबर 0। तो 9 उधर जाएगा बराबर के, तो माइनस का आ जाएगा। अब यहाँ देखेंगे 3 उधर जाएगा तो प्लस का आ जाएगा। ये हमारे y के 2 मान आ जाएंगे। ठीक है, कोई भी दिक्कत तो नहीं है, वेरी गुड। चलो आज का आखिरी सवाल देख लेते हैं। आखिरी सवाल क्या कह रहा है, बिंदुओं 10, 8 और 6, -2 के बीच की दूरी, वही बीच की क्या निकालना है, दूरी निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे जो बिंदु दिया गया उसको लिख लेते हैं, सबसे पहले बना लेते हैं। तो A और यहाँ पर B, तो A का जो दिया गया है 10, 8 दिया गया है, B का जो निर्देशांक दिया है 6, -2 दिया गया है। हमको इनके बीच की दूरी D बराबर क्वेश्चन मार्क, इसको निकालेंगे। तो लिखेंगे A B के बीच की दूरी बराबर √ सूत्र लगाते हैं x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 मत लिखो 1 वाला है तो y1 लिखेंगे, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब चलो मान रख देते हैं। मान क्या हो जाएगा, x1 का मान दिया गया है, ये हमारा x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2। x1 का मान दिया गया है 10 माइनस x2 का मान दिया गया है 6 का स्क्वायर प्लस y1 का मान दिया गया 8 माइनस y2 का मान दिया गया माइनस का 2, तो ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 2 का होल स्क्वायर बराबर √ इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस इसको जोड़ेंगे 8 2 10 का स्क्वायर। यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा √ 4 का वर्ग कितना होता है 16 प्लस 10 का वर्ग कितना होता है 100, जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 100 में 16 जोड़ेंगे तो 116। देखते हैं क्या ये रूट से निकलता है, तो देख लेते हैं। यहाँ खंड करेंगे 116 का, ये हो जाएगा 2 5 6 10 2 8 16, 2 से करेंगे 2 दूनी 4 2 9 18, फिर करेंगे 29 से कट जाएगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं √ के अंदर 2 गुणे 29। तो ये हमारा जोड़ा है तो 1 निकल रहा है, जबकि 29 नहीं निकल रहा तो 29 को उसी तरह लिख देंगे। ये हो जाएगा हमारा
मात्रक, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में नए सवाल के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।